गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 8 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 4 धातु एवं अधातु का अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा धातुओं के भौतिक गुण, अर्थात धातुओं में कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में धातु एवं अधातु के अंतरों को अच्छे से अध्ययन किया था। चलो तो उसी अंतर के आधार पर धातु में उपस्थित गुणों का अवलोकन करते हैं। धातुओं में निम्न भौतिक गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से? चलो लिखते हैं। नंबर 1, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। नंबर 2, तन्यता। नंबर 3, ध्वनिकता। नंबर 4, कठोरता। और नंबर 5, विद्युत के सुचालकता। धातुओं में निम्न भौतिक गुण पाए जाते हैं, जैसे नंबर 1 आघात वर्धनीयता, नंबर 2 तन्यता, नंबर 3 ध्वनिकता, नंबर 4 कठोरता और नंबर 5 विद्युत के सुचालकता का। तो ये निम्न गुण धातुओं में पाए जाते हैं। चलो तो अब इन पांचों गुणों के बारे में अच्छे से अध्ययन करते हैं। आप भी उन्हें जल्दी से कॉपी में नोट कर लेना। सबसे पहला नंबर 1 आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का गुण क्या होता है? चलो इसे हम नोट करते हैं। नंबर 1 आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? बच्चों, आपने लोहारों को कील को पीटते हुए देखा होगा। जब लोहार कील या किसी अन्य लोहे की वस्तु को पीटते हैं तो वह वस्तु मोटे शीट के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो उस मोटे शीट के रूप में परिवर्तित होने वाला गुण ही धातुओं का आघात वर्धनीयता गुण कहलाता है। अर्थात धातुओं को पीट कर मोटे शीट के रूप में परिवर्तित करना आघात वर्धनीयता कहलाता है। कह सकते हैं धातुओं में आघात को सहने की क्षमता या शक्ति पाई जाती है, जिसके कारण वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त न होकर एक मोटे शीट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो वही गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। चलो तो आप इसे जल्दी से कॉपी में लिख लेना। धातुओं में उपस्थित वह गुण जिसके कारण धातुओं को पीटने पर वह मोटे रूप में भी या पतले रूप में भी मोटे शीट में परिवर्तित हो जाता है। तो इस गुण को आघात वर्धनीय कहते हैं। तो इस गुण को आघात वर्धनीय कहते हैं।
हमने यहाँ पे मोटा लिखा है, चलो यहाँ पे लिख देते पतली सीट। पतली सीट या चादरों के रूप में बदल जाता है। जैसा लोहे का आकार हम देना चाहे उस आकार में लोहे को ढाल सकते हैं, तो वह गुण धातुओं का आघात वर्धनीयता का गुण कहलाता है। आप जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए। धातुओं में उपस्थित वह गुण जिसके कारण धातुओं को पीटने पर वह पतली सीट में परिवर्तित हो जाता है, तो इस गुण को आघात वर्धनीय गुण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर देना चाहे तो टीन का निर्माण या पतली चादरों का निर्माण लोहे के आघात वर्धनीय गुण के कारण ही हो पाता है। अर्थात लोहे को पीट कर पतली चादरों के रूप में या टीनों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नंबर 1 आघात वर्धनीयता। अब बात करते हैं नंबर 2 तन्यता। तन्यता क्या होती है? बात करते हैं भाई, चलो नंबर 2 तन्यता के बारे में। तन्यता का गुण क्या होता है? यदि किसी धातु को गर्म किया जाए और गर्म करने के पश्चात उसे पीटा जाए और मन चाहे पतले धागे या तार समान संरचना में बदला जाए, तो वही गुण क्या कहलाता है? तन्यता। अर्थात धातुओं में उपस्थित वह गुण जिसके कारण धातुओं को पतले तारों के रूप में बदल दिया जाता है, तो वह गुण तन्यता कहलाता है। आप भी नोट कर लीजिए। तन्यता धातुओं में उपस्थित वह गुण, धातुओं में उपस्थित वह गुण जिसके कारण धातुओं को पतले तारों में बदला जा सकता है, तो इसे तन्यता कहते हैं। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धातुओं में उपस्थित वह गुण जिसके कारण धातुओं को पतले तारों में परिवर्तित किया जा सकता है या बदला जा सकता है, तो धातुओं का वह गुण तन्यता कहलाता है। तो 2 गुण हमारे कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं नंबर 3 ध्वनि का। नंबर 3 ध्वनिकता। ध्वनिकता का मतलब क्या होता है? जब किसी धातु से ठोस वस्तुएं टकराती हैं तो धातुओं में आवाज़ उत्पन्न होती है। आवाज़ ही क्या कहलाती है? ध्वनिकता कहलाती है। अर्थात जब धातुओं को पीटा जाता है या उससे कोई भारी वस्तु टकराती है तो धातुओं में ध्वनि उत्पन्न होती है। आप नोट कर लीजिए। जब धातुओं से कोई कठोर वस्तु टकराती है तो धातुओं से आवाज़ या ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसका एग्जाम्पल बताना चाहेंगे, स्कूल में जब
घंटी को बजाया जाता है तो घंटी को जब किसी अन्य भारी वस्तु से पीटा जाता है तो घंटी में से आवाज़ उत्पन्न होती है, जो कि धातुओं का ध्वनिकता का गुण कहलाता है। धातुओं में पाई जाने वाली ध्वनिकता का गुण भी प्रमुख होता है। हमारे 3 कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं नंबर 4 का, कठोरता। कठोरता का बात करते हैं नंबर 4, चौथा भौतिक गुण कठोरता। कठोरता का मतलब क्या होता है? जो धातुओं का जब निर्माण जिन अणुओं से होता है वो अणु बहुत पास होते हैं, इतने पास होते हैं जिसके कारण उसकी संरचना अत्यधिक कठोर हो जाती है। जब उसे तोड़ा जाता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त नहीं हो पाता है। नंबर 4 कठोरता। धातुएं कठोर होती हैं अर्थात धातुओं को तोड़ने पर वह छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त नहीं होती हैं। क्लियर है? अब नंबर 5 करते हैं, विद्युत की सुचालकता का। नंबर 5 विद्युत की सुचालकता का। आपने बिजली के तारों को देखा होगा जो कि एल्युमिनियम से निर्मित होते हैं। उन्हीं बिजली के तारों के माध्यम से विद्युत हमारे घर में आसानी से आ पाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती है, अर्थात उसमें से विद्युत आसानी से गमन कर सकती है। चलो तो इसमें लिखते हैं धातु सुचालकता में धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। अर्थात धातुओं में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती हैं। तो आप जल्दी से अब इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। धातु विद्युत की सुचालकता। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। क्यों होती है? क्योंकि धातुओं में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। इसका एक और भाग नंबर 6 ऊष्मागतिका। नंबर 5 हमने पढ़ा विद्युत की सुचालकता। एक गुण और पढ़ लेते हैं, नंबर 6 ऊष्मा प्रवाहित। क्या धातुओं में ऊष्मा भी प्रवाहित हो सकती है? चलो तो इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। हमारे पास कोई भी लोहे की एक पतली छड़ है। यदि इस छड़ के एक भाग को हम अग्नि के द्वारा आंच से
गर्म करते हैं तो कुछ ही समय पश्चात ये पूरे लोहे की छड़ भी ऊष्मा से गर्म हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, क्योंकि ऊष्मा का प्रवाह भी धातुओं में आसानी से हो सकता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो तो अब इसको भी लिखते हैं। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अर्थात धातुओं में ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो पाती है। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। उदाहरण पूछे तो यदि किसी गर्म तो लोहे के तार को गर्म किया जाता है तो कुछ समय पश्चात पूरा तार गर्म हो जाता है, जो कि ऊष्मा की सुचालकता को परिभाषित करता है। आज आपने धातुओं के भौतिक गुणों का अध्ययन किया। इससे आने वाली पिछली नई वीडियो में धातुओं के भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप लगातार हमारे इस चैनल को देखते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।